अगर एक इंसान का कोई कल्चरल असल नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल असल नहीं है, कोई अकीदे वाइज असल नहीं है, कोई स्पिरिचुअल असल नहीं है, तो फिर तो हर मेथडोलॉजी ही उसको इन्फ्लुएंस करेगी। और कुछ लोग अपनी असल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो बेसिक रूट्स जो अलाउ करती हैं आदमी को कि भाई इसको स्टैब्लिश रखते हुए आप यहाँ ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो उसको इतना इग्नोर करते हैं कि वो कभी बाहर निकलते नहीं है अपने कुएं से। हमेशा से ये तारें उनकी हिलती हैं जिनकी तारें किसी सिस्टम में फिट नहीं थी। सही। तार हमेशा उसकी हिलेगी जिसकी तार फिट नहीं थी कहीं पर। किसी पाइप में जो तार फिट नहीं थी ना, वही तार इधर उधर जाएगा कहीं। नॉर्मली लोग एक बहुत बड़ा डिसीजन अपने सेटलमेंट का ले चुके होते हैं 20 से 30 के बीच में, और अंदर चाहे जितनी आग हो, जितना वो ज्यालापन हो, जितना वो आतिश फिशा हो, वो नहीं उसको जाने देंगे वहां से। शेख, हम बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट के अंदर और अपने सेशंस के अंदर बात करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, नए चैलेंजेस लेने की, नए मार्केट्स में जाने की, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब्स हों, चाहे ज़िंदगी के मुख्तलिफ डोमेन्स हों, नए एक्सपीरियंसेस की। लेकिन देखा ये है कि अगर आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ऐसी बात है आपका बचपन से एक एक्सपोजर होता है, तो लोग अपनी जो ग्राउंड्स होती हैं उसको लूज़ कर जाते हैं, यानी वो बिल्कुल बदल जाते हैं क्या थे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान हमारे साथ ही होते थे, थोड़ा सा अब्रॉड जाते हैं या एक दो टूर्स लगा लेते हैं तो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, या फिर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, पहले इंटर या ए लेवल्स में कुछ थे, उसके बाद जो है एक ऐसा इन्फ्लुएंस आता है कि आप बिल्कुल बदल जाते हैं। इसी तरह कॉर्पोरेट्स के अंदर आपकी एक नई जगह जॉब लगी है, अब मुझे हमें भी पता है कि 15 दिन में, 1 महीने में इतना इन्फ्लुएंस नहीं आता, इतना आप चेंज नहीं होते इन्वायरमेंट से, लेकिन आप पूरा अपने आप को बदल लेते हैं। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक आप सीखा है, उसमें कोई ये बदलने के खिलाफ तो नहीं है। बदलने के खिलाफ नहीं है, अच्छी बात है अगर आप अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या मसला है? वो क्या पुरानी हर चीज़ को छोड़ देना चाहिए, या छूट जाती है, या इतना गलबा आ जाता है आगे वाले का? तो मैं चाहता हूँ आज इस पर बात करें कि इवॉल्व होते हुए अपनी असल को किस तरह इंसान बरकरार रख सकता है। ग्लोबलाइजेशन का वैसे एक नुकसान ये हुआ है कि वो जो मिडिल ग्राउंड है ना, उसको स्टैब्लिश करते करते जो असल ग्राउंड है ना, वो ख़राब हो गई लोगों को। बिकॉज दे वांट, वो इतनी ज़्यादा एक दूसरे के अंदर कल्चर्स का वो इम्तिजाज चल रहा है कि इतना ज़्यादा इम्तिजाज चल रहा है कल्चर्स का एक दूसरे के अंदर कि एक टाइम पे शायद ऐसा लगता है ये कहानी वहाँ तक चली जाएगी, उनको पता नहीं होगा भाई व्हाट इज़ माय एक्चुअल फाउंडेशन, या वो असल क्या है जिस पर मैं खड़ा हुआ था। वह पहली बात ये कि अल्लाह ने कुरान के अंदर तो कहा है कि ये जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, असलुहा साबितुन है। ये असलुहा, असल अरबी में उसूल की सिंगुलर है, और असल का असल मतलब होता है वो फाउंडेशन जिसके ऊपर एक चीज़ ने खड़ा होना होता है। रूट्स कह लें आप। कायदा भी मेरे ख्याल से इसी में कहता हूँ। कवायद जो होते हैं ना, जिसके ऊपर वो खड़े होके उन्होंने पिलर्स वो बनाया था, बैतुल्लाह बनाया था। जी। तो कायदा भी उसी से निकला है, किसी चीज़ पे खड़े होके आपने जब कोई बिल्डिंग तामीर करनी होती है, तो उसूल वो बुनियाद होती है जिसके ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है किसी भी शय का। और असल उसकी उसूल से ही, असल जमा है मेरे ख्याल से उसकी। जी। मैंने अभी थोड़ा, असल सिंगुलर है, उसूल जमा है। हाँ, उसूल जमा है, असल सिंगुलर है। तो अगर असल नहीं है किसी इंसान की जिंदगी की, और फ्रू के अंदर और फरा के अंदर और अपनी उसके अंदर वो एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और देख रहा है, और इंस्पायर भी हो रहा है, इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, अगर असल नहीं है किसी भी जगह पर, तो इसके बहुत नुकसान होंगे ज़िंदगी के अंदर। अगर एक इंसान का कोई कल्चरल असल नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल असल नहीं है, कोई अकीदे वाइज असल नहीं है, कोई स्पिरिचुअल असल नहीं है, तो फिर तो हर मेथडोलॉजी ही उसको इन्फ्लुएंस करेगी, ड्रिवन अवे कर देगी। और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने जितना इवॉल्व किया ज़िंदगी में, ज़्यादा नहीं किया लेकिन जितना भी किया, एक टाइम पर वो कुछ ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा, उसको पता नहीं होगा कि मैंने आगे किस मकसद से जाना है और मैं पीछे किस मकसद से यहाँ तक आया था। ओके।
हाँ, तो वो कहते हैं ना, ये भी कह कौवा चला हंस की चाल और हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया। अब हंस जो है वो एक और परिंदा है, तो वो उसके पीछे लगा मगर वो भूल गया कि उसकी अपनी असल क्या थी। और कुछ लोग अपनी असल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो बेसिक रूट्स जो अलाउ करती हैं आदमी को कि भाई इसको स्टैब्लिश रखते हुए आप यहाँ ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो उसको इतना इग्नोर करते हैं कि वो कभी बाहर निकलते नहीं है अपने कुएं से। ये भी नुकसान है। ये असल जुमूद बन जाती है एक टाइम पर, और कभी कभी जो शुरुआत होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं और जो एक्सपेंशंस होती हैं, जो एक्सप्लोरेशन होती हैं, वो उनके पीछे लग जाता है। वो टहनियाँ टूट जाती हैं, ज़्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती, ज़्यादा पत्ते उस पर आ जाएं, कोई और परिंदा आके बैठ जाए, उसमें इतना दम नहीं होता इतना। तो कुछ उसी की आड़ में निकल के टहनी को असल नहीं बना सकते आप कभी। असल तो अंदर होती है, उसकी एक पूरी टाइम होता है, उसका एक साख होती है, उसकी एक तारीख होती है, उसकी एक हिस्ट्री होती है। लेकिन देखा ये भी जाता है, आपने जिस तरह कहा कि असल इतना इंसान असल के अंदर इवॉल्व हो जाता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। असल में इवॉल्व नहीं होना चाहिए, असल के अंदर इवॉल्व नहीं होना चाहिए। इसको मैं समझाने के लिए या समझने के लिए मुझे पर्सनली लोग मेरे दोस्त हैं या मुझसे जिनका मिलना जुलना ज़्यादा है, वो कहते हैं कि बहुत चेंज हो गया। नहीं, बहुत चेंज नहीं, कहते हैं मैं उसको अडेप्टेबिलिटी बोलता हूँ। हाँ, वो बोलते तुम चेंज हो जाते हो। मसला यहाँ पर ये है ना कि भाई कुछ लोग होते हैं, उन्होंने नहीं बदलना अपनी ज़िंदगी, ठीक है, वो डिसाइड कर चुके हैं भाई यही है सब कुछ। देखिए, उम्र का एक हिस्सा ऐसा आता है जब आप अपनी जो मचलता हुआ दिल और छलांगे मारता हुआ जो दिल होता है ना, उसको आपने किसी एरिया के अंदर बिठाना होता है। नॉर्मली एंटरप्रेन्योरल और बिजनेस फैमिली के बच्चे जो होते हैं, उन्होंने 20-22 साल की 23 साल तक की शुगल के बाद उन्हें पता है कि पार्क कहाँ होना है, ठीक है। तो वो इंटेलेक्चुअल पार्किंग इज नेवर एन इशू फॉर अ बिजनेस फैमिली। उसने फैक्ट्री संभालनी है, ऑफिस संभालना है, या उसने ब्रोकरेज हाउस चलाना है, तो वो वहीं बैठेगा जाके, दैट्स इट। उसके अंदर फिर वो उसी फील्ड के अंदर फिर उसने एक्सपेरिमेंटेशंस करनी है, ग्रो करना है, वो कुआं डिसाइडेड है उसका। उसको अपनी फ्रेंडशिप में, दूसरे कल्चर्स में वो डाइवर्सिटी उसने अपनानी ही नहीं है जो उसके प्रोफेशनल डाइवर्सिटी से हट के उसकी लाइफ में और कोई डाइवर्सिटी की ज़रूरत नहीं। और प्रोफेशनल डाइवर्सिटी भी की ज़रूरत इसलिए नहीं होगी क्योंकि वही है और लोग वही रखते हैं। इसी तरीके से जिसने प्रोफेसर बनना है वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लाइन में ही रहेगा, उसने दूसरे प्रोफेसर से ताल्लुक़ रखने हैं, उसने इसी जानरे के अंदर ही रहना है। उससे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी फ्यूडल या किसी वडेरे के पास जाके ताल्लुकात बनाए अपने, उसे ज़रूरत ही नहीं है ये काम करने की। इसी तरीके से अगर एक आदमी है जो सिर्फ पाकिस्तान ओरिएंटेड है और वो बस पाकिस्तान ओरिएंटेड ही है, या गांव ओरिएंटेड है, या कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है, या कॉस्मोपॉलिटन सिटी ओरिएंटेड है, या मिडिल क्लास ओरिएंटेड है, या कोई एलीट क्लास ओरिएंटेड है, तो ये अपने ही उसके अंदर रहना पसंद करेंगे। एक लेवल तक तो था अमीर गरीब की दोस्ती लोगों को हजम हो जाती थी। कॉर्पोरेट सेक्टर वाला जो है, कभी ऑफिसेज वाले लोग जो हैं वो कभी किसानों हारियों के साथ भी दिख जाएंगे। तो दोस्त ये एक लेवल पर आके ये वहाँ पर जहाँ इमोशनल बाइंडिंग और बॉन्डिंग हो रही होगी ना, ये पीछे हट जाएंगे उससे। और एक लेवल के ऊपर जब उसने पाकिस्तान से बाहर भी कहीं रखना होगा तो वो कहेगा नहीं भैया मैं अपने मुल्क में ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो हमेशा से ये तारें उनकी हिलती हैं जिनकी तारें किसी सिस्टम में फिट नहीं थी। सही, तार हमेशा उसकी हिलेगी जिसकी तार फिट नहीं थी कहीं पर। किसी पाइप में जो तार फिट नहीं थी ना, वही तार इधर उधर जाएगा कहीं। यानी रंग में वो ढलेगा जिसका अपना रंग कमजोर था, यानी जो, लेकिन अगले रंग को भी वही अपनाएगा जिसका अपना रंग कमजोर था। that's what I'm saying। एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है। यस, ताकत ये है कि वो जाएगा और वो इस तरह नहीं जाएगा कि बस ऊपर ऊपर से जाएगा, वो चला जाएगा जी, ये नहीं जाएगा। ये मसला क्रिएट करेगा ना कि नहीं, आइडेंटिटी लूज नहीं कर सकता, मिक्स भी नहीं कर सकता। नहीं, बस उसने डिसाइड कर लिया ना। देखें, आपको अपनी 20 से 30 साल के बीच में एक ऑप्शन आएगा कि आप डिसाइड कर लेते हैं, और फिर वो यूं ही रहती है, और फिर मिड एज क्राइसिस आएगा, मिड 30s क्राइसिस आएगा कि वो शायद आपको वो फैसला तंग करेगा कि भाई चॉइस पे सोचना शुरू कर देखें 20 से 30 में तो बहुत करंट है ना इस टाइम पर। आप इस वक्त सेटलमेंट की बात कर रहे हैं 20 से 30 साल की उम्र में, क्या दिमाग आदमी का अजीब सा होगा। आप 40 के बाद सेटल होने की आजकल के लोग नहीं सोचते कि भाई मैं क्यों, इधर तो 50 साल का आदमी कह रहा है कि मैं अपनी फिटनेस रखूंगा। अब तो दौर चेंज हो गया ना हमारे यहाँ, यू क्रॉस 40s इन बिफोर टाइम,
इट वॉज कंसिडर्ड भाई कि हजरत जी अब सफेदी की उम्र में जा रहे हैं, तो ये 40s नॉटी वाला जो स्लोगन था ना, ये दूसरे सेंस में ले लिया करते थे। आप पूरा फैब्रिक जो था ना, वो एक 18 साल के लड़के की तरह नहीं होता। आफ्टर 40s योर सेटलमेंट स्टार्ट्स इन अ वेरी सेटल मैनर। मगर आप 20 से 30 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि तो करंट है अभी। हाँ, तो लेकिन वहां पर एक टाइम आएगा वो डिसाइड कर लेगा। नॉर्मली लोग एक बहुत बड़ा डिसीजन अपने सेटलमेंट का ले चुके होते हैं 20 से 30 के बीच में, और अंदर चाहे जितनी आग हो, जितना वो ज्यालापन हो, जितना वो आतिश फिशा हो, वो नहीं उसको जाने देंगे वहां से। वो क्राइसिस फिर मिड 30s में बन जाएगा कि उसे 7-8 साल से आवाजें आ रही होंगी अंदर से कि यही था बस। तो क्योंकि एज के अंदर इतना करंट है ना कि एज तकाजा नहीं करती सेटल होने का। लेकिन शेख, हम बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट के अंदर और अपने सेशंस के अंदर बात करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, नए चैलेंजेस लेने की, नए मार्केट्स में जाने की, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब्स हों, चाहे ज़िंदगी के मुख्तलिफ डोमेन्स हों, नए एक्सपीरियंसेस की। लेकिन देखा ये है कि अगर आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ऐसी बात है, आपका बचपन से एक एक्सपोजर होता है, तो लोग अपनी जो ग्राउंड्स होती हैं उसको लूज़ कर जाते हैं, यानी वो बिल्कुल बदल जाते हैं क्या थे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान हमारे साथ ही होते थे, थोड़ा सा अब्रॉड जाते हैं या 1-2 टूर्स लगा लेते हैं तो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, या फिर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, पहले इंटर या ए लेवल्स में कुछ थे, उसके बाद जो है एक ऐसा इन्फ्लुएंस आता है कि आप बिल्कुल बदल जाते हैं। इसी तरह कॉर्पोरेट्स के अंदर आपकी एक नई जगह जॉब लगी है, अब मुझे हमें भी पता है कि 15 दिन में, 1 महीने में इतना इन्फ्लुएंस नहीं आता, इतना आप चेंज नहीं होते इन्वायरमेंट से, लेकिन आप पूरा अपने आप को बदल लेते हैं। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक आप सीखा है, उसमें कोई ये बदलने के खिलाफ तो नहीं है। बदलने के खिलाफ नहीं, अच्छी बात है अगर आप अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या मसला है वो क्या पुरानी हर चीज़ को छोड़ देना चाहिए, या छूट जाती है, या इतना गलबा आ जाता है आगे वाले का। तो मैं चाहता हूँ आज इस पे बात करें कि इवॉल्व होते हुए अपनी असल को किस तरह इंसान बरकरार रख सकता है। ग्लोबलाइजेशन का वैसे एक नुकसान ये हुआ है कि वो जो मिडिल ग्राउंड है ना, उसको स्टैब्लिश करते करते जो असल ग्राउंड है ना, वो ख़राब हो गई लोगों को। बिकॉज दे वांट, वो इतनी ज़्यादा एक दूसरे के अंदर कल्चर्स का वो इम्तिजाज चल रहा है कि इतना ज़्यादा इम्तिजाज चल रहा है कल्चर्स का एक दूसरे के अंदर कि एक टाइम पे शायद ऐसा लगता है ये कहानी वहाँ तक चली जाएगी, उनको पता नहीं होगा भाई व्हाट इज़ माय एक्चुअल फाउंडेशन, या वो असल क्या है जिस पर मैं खड़ा हुआ था। तो पहली बात ये कि अल्लाह ने कुरान के अंदर तो कहा है कि ये जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, असलुहा साबितुन है। ये असलुहा, असल अरबी में उसूल की सिंगुलर है, और असल का असल मतलब होता है वो फाउंडेशन जिसके ऊपर एक चीज़ ने खड़ा होना होता है। रूट्स कह लें आप। कायदा भी मेरे ख्याल से इसी में कहता हूँ। कवायद जो होते हैं ना, इसके ऊपर वो खड़े होके उन्होंने पिलर्स वो बनाया था, बैतुल्लाह बनाया था। जी। तो कायदा भी उसी से निकला है, किसी चीज़ पे खड़े होके आपने जब कोई बिल्डिंग तामीर करनी होती है तो उसूल वो बुनियाद होती है जिसके ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है किसी भी शय का, और असल उसकी उसूल से ही, असल जमा है मेरे ख्याल से उसकी। जी मैंने अभी थोड़ा, असल सिंगुलर है, उसूल जमा है। हाँ, उसूल जमा है, असल सिंगुलर है। तो अगर असल नहीं है किसी इंसान की जिंदगी की, और फ्रू के अंदर और फरा के अंदर और अपनी उसके अंदर वो एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और देख रहा है, और इंस्पायर भी हो रहा है, इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, अगर असल नहीं है किसी भी जगह पर, तो इसके बहुत नुकसान होंगे ज़िंदगी के अंदर।